अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज संडे नाश्ता मीटअप है हम बाइकर दोस्तों का और हम हैं वापडा टाउन एम ब्लॉक में। यहाँ हमारे आमिर भाई ने नया सेटअप बनाया है और यहाँ हम अपने हमारे ग्रुप के मेंबर जनाब चाचा जी उनका इस्तकबाल करेंगे। रिसेंटली वो विंटर टूर करके आए हैं। अब्दुल शुजरा साहब हमारे क्लब के सीनियर रुकन हैं और 2-3 साल से मोटर बाइकिंग में जो है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। क्या चाचा जी वेलकम बैक। वेलकम सर, वेलकम। कैसा रहा आपका टूर? सर ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी माशाल्लाह आज़म व हिम्मत की मिसाल है। बाइक भी टूर तो करते रहते हैं और इस दफ़ा फैमिली के साथ सवात कलाम का टूर करके आए हैं। आइए सुनते हैं इनकी सफ़र की रुदात। आइए चाचा जी बाइक लगाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे चाचा वसेब जनाब अब्दुल शुजरा ने अपना फ़ेसबुक पेज बनाया है चाचा वसेब के नाम से। 2-3 साल कबल हमने इनको ये खिताब पेश किया इनकी मोहब्बत में कि हमारे ग्रुप के चाचा हैं और सब लोगों का ख्याल रखते हैं। दूसरे शहरों से जो मुल्तान आए उनको वेलकम करते हैं और अक्सर इवेंट्स में मीटअप्स में रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमत भी सरंजाम देते हैं। तो इसी एजाज़ में हमने इनको चाचा वसेब का टाइटल दिया जो कि इन्होंने भी पसंद किया। पसंद है ना आपको? बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। चले माशाल्लाह। और पहचान है मेरी, अब बिल्कुल पहचान बन गई है। उसी पहचान को इन्होंने जो है कहते हैं ना मोहर सबत करने के लिए फेसबुक पेज भी बना दिया है। चाचा जी जो है ना अभी रिसेंटली एक ट्रिप करके आए हैं विंटर टूर विद फैमिली सवात कलाम का। तो हम इनसे सुनेंगे क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों के साथ बाइक्स पे तो ये अक्सर जगहों पे जाते रहते हैं और फैमिली के साथ भी जाते हैं, लेकिन ये विंटर टूर पहाड़ी इलाकों का कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से लौट आए माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आगे, कल सुबह पहुंच गए थे मुल्तान। अच्छा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ख़ासूसन बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश थी कि हमें भी, आप खुद टूर पे जाते रहते हैं तो हमें भी ले जाएं। तो कभी फोर्ट बनू, कभी कश्मीर टूर, लेकिन ये हुआ कि वक्त की कमी या कोई मजबूरी की वजह से हम नहीं जा सके थे। सही। तो अब वो बर्फ़बारी का जो उसने देखा, शौक़ हुआ उसको, तो उसने ना बहुत शोर मचाया। छोटी बेटी है मेरी शजीन फातिमा, तो उसके साथ साथ फिर 2 बच्चे और भी रेडी हो गए माशाल्लाह। तो हम चारों माँ बाप बेटे और बेटियाँ सारे हम गए हैं जी बाई रोड, बाई ट्रेन। अच्छा। पिंडी गए हैं पहले, पिंडी से फिर बाई रोड से। कौन सी ट्रेन से गए आप? मेरा एक्सप्रेस से जी गए। बच्चों को चलती है ये 4 बजे चलती है मुल्तान से। अच्छा। और सुबह 6-7 बजे ये पिंडी स्टेशन पर उतार देती है आप। अच्छा ठीक। तो ये अच्छा सफ़र है। इसका किराया इसका है? इसकी जो सीट है वो 1500 रुपये की है और जो इसकी बर्थ है वो 1650 रुपये की है। ठीक है। और ये प्राइवेट हो गई है, अब पाकिस्तान रेलवे के ने इसको प्राइवेट कर दिया है और टाइम की पाबंदी बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये हमें सुबह 7 बजे इसने ऑन अराइवल हमें पिंडी उतार दिया। वहाँ से हम पीर वधाई अड्डे पर गए। वहाँ से कितने स्टॉप हैं इसके ट्रेन के? इसके ट्रेन के स्टॉप तो काफ़ी हैं। ये रास्ता मियाँ वाली, दाऊद खेल और लिया बखर ये रूट जाती है। अच्छा। झंड। आजकल दिन छोटे हैं तो रास्ते की चीज़ें इतनी ज़्यादा आप नहीं देख सके होंगे। जैसे स्टेशन हैं, नज़ारे हैं। असल में ये दिन में चलती नहीं है। हाँ। अच्छा। ये वहाँ से भी 5:30 बजे चलती है पिंडी से शाम को और मुल्तान से भी 4:15 बजे चलती है पिंडी से। सही। मुल्तान से तो ये आप समझ लें कोटद्दू जाते हैं तो आपको शाम हो जाती है। अच्छा। इस रूट की ना एक और ट्रेन है जो सुबह चलती है, थल एक्सप्रेस के नाम से। एक्सप्रेस। हाँ। थल एक्सप्रेस सुबह 7:30 बजे यहाँ से चलती है, 7:30 बजे पिंडी से चलती है। लेकिन उसका रूट वो अटक वाली साइड से बाय अटक आती है वो। अच्छा। घोड़ा शरीफ अटक इस तरह से वो वापस से इस तरह मियाँ वाली इस रूट से आती है। ठीक। तो उसमें तकरीबन 38-39 है ना उसमें स्टेशन हैं जहाँ पे वो स्टॉप करती है। ट्रेन का सफ़र कैसा रहा? बच्चों का एंजॉय किया? बच्चे ने बहुत एंजॉय किया और सर्दी भी थी, लेकिन ये कि अपना हम कंबल ब्लैंकेट वगैरह ले गए थे बच्चों के लिए। सही। तो वो बर्फ़ें वगैरह पे लेट कर आराम से एंजॉय भी करते रहे। कुछ मेवा जात भी लेके खुश्क वगैरह, तो जो मूँगफली वगैरह वो रास्ते में वो भी उन्होंने मज़ा किया। सही। बिल्कुल। ट्रेन का जो सफ़र होता है ना उसमें आपस में
फैमिली मेम्बर्स, दोस्त इंटरेक्शन में रहते हैं। बस में तो आप एक सीट पे बैठ गए और नाक की सीट में आपकी जो है ना वो जी जी है, और वो तो बंद माहौल हो जाता है ना जी। हाँ, आप उसे जो ना साथ वाली सीट वाला नेबर है उससे तो आप बातचीत कर लेते हैं, बिल्कुल लेकिन जो बाकी अगर आपके साथ ट्रैवल मेट्स हैं उनके साथ आप गपशप नहीं कर सकते। तो चलें, पिंडी माशाल्लाह आप खैरियत से पहुंचे। जी उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद क्या फिर आपने? फिर हमने वहाँ से टैक्सी की और पीर वथई अड्डे पर गए। बल्कि मैंने एक हमारे फॉलोअर भी, आपके फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अवैध सियाल साहब इस्लामाबाद में जो हाँ रहते हैं, जी जी बिल्कुल। उससे फ़ोन पे रब्ता किया, उससे मशवरा किया कि मैंने इधर जाना है तो मुझे बताओ कौन सी जगह से बेहतर है। उन्हें जी आप पीर वथई अड्डे पे चले जाओ, वहाँ कोस्टर चलती है हर 10 मिनट आधे घंटे बाद, तो वो आपको बेहतर टाइम मिल जाएगी। फैसल मूवर वाले वो तो उनकी टाइमिंग है, 2-3 बसें हैं उनकी सिर्फ, टाइमिंग होगी। वो फलां टाइम उस पर जाएंगी। तो पीर वथई से हमने फिर पहुँचे वहाँ पे टैक्सी के ज़रिए, और एक कोस्टर बिल्कुल रेडी थी, और उसमें किस्मत हमारी कि हमें सीट मिल गई माशाल्लाह। और फ्रंट सीटें मिल गई हमें। बच्चों को भी मज़ा आया, उन्होंने व्यू सीट में देखा, तो फिर आप नज़ारे देखते गए नज़ारे भी देखते रहे, वीडियोज़ भी फोटोग्राफी बनाते रहे, भी क्लिप करते गए। फोटोग्राफी भी करते रहे, क्लब भी उसमें करते रहे। सही सही। और यूँ इस तरह हमारा ये 3-4 घंटे का सफ़र सवात तक जा बेहतरीन रहा। अच्छा, इसका कितना रेंट था? हाँ, किराया इसका था? जो फेयर है, जो फैसल मूवर है और ड्राइवो वाले हैं, इसका फेयर लेते हैं तकरीबन 1300 रुपये पिंडी से सवात तक का। तो ये कोस्टर वाले हैं जो पीर वथई से जाती है, 900 रुपये फेयर है इनका। ठीक। तो ये पीर वथई अड्डे से कोस्टर में सफर आरामदेह, ठीक आरामदेह है और थोड़ी सवारियाँ होती हैं, और इनके स्टॉप भी नहीं है। मोटरवे जाती है करना शेर खां इंटरचेंज के ज़रिए से, ये सवात मोटरवे से लिंक हो जाती है। सवात मोटरवे का भी बड़ा खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। चल रहा सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको ये पॉइंट? बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट है। नेचर के साथ सब्जे में बैठे हुए हैं हम, और खुशबुएं आ रही हैं, और नाश्ता भी हमारा पहुंच चुका है जी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत मुबारक हो आपको एक आपके कामयाब सफर की। थैंक आपने यू। एक फैमिली ट्रिप किया जी जी और फैमिली के लिए भी वक्त जरूर निकालना जी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, और जब हम खुद निकलते हैं तो बच्चों के लिए भी हक है, बच्चों का भी हक है। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम भी है ना, चाबियां उनके पास होती हैं और चाबियों वालों को ट्रिप नहीं कराएंगे तो हमें चाबियां भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, अगर आपने खुद जाना है तो बच्चों को लाजमी साथ घुमाएं फिराएं। चाचा जी ने ना साल 2025 के आगाज में फैमिली ट्रिप करा दिया है, अब पूरे साल चाबी इनके हाथ में नहीं जी, अभी छुट्टियों में एक और प्लान है, गर्मी की छुट्टियों में प्लान है जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नाश्ता जैसे आप बता रहे हैं कि माहौल पसंद आया, तो इंशाल्लाह आपको नाश्ता भी बहुत पसंद आएगा। आमिर भाई की एक अच्छी काविश है और मैं बहुत खुश हुआ इनके जायके से और इनके एनवायरनमेंट से। अल्लाह ताला इनको आसानी वाला, बरकत वाला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और यहाँ नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो जी आपको। कैसा लगा आपको? नाश्ता किया ना किधर? बस अभी आए हैं, अभी पहुँचे हैं। जी जी स्टार्ट करेंगे। मैं आका परसों आए, तशरीफ रखें अंकल। तो फिर मैंने ग्रुप में बताया तो कहा गया जी कि फिर से आए और देखें, चेक करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। अच्छा है, टेस्ट है, सर्विस अच्छी है, पॉइंट बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम हैं शाही खाना रेस्टोरेंट पर। आमिर भाई हमारे बाइकर दोस्त हैं, वसीब एक्सप्लोरर के, क्रॉस रोड क्लब मुल्तान के, और चंद माह कबल इन्होंने वाबल टाउन फेज़ 2 M ब्लॉक में ये सेटअप शुरू किया है नाश्ते का, और बड़ी तारीफ़ सुनी। हमारे अदनान भट्टी साहब अभी रिसेंटली यहाँ होकर गए और इन्होंने नाश्ते की काफ़ी तारीफ़ की। इस वक्त यहाँ पे सर्व किया गया है, चने हैं, निहारी है, पाए हैं, और उनके साथ साथ गार्लिक नान है, कलौंजी नान है, मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे हैं। बड़ी साहब, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, आमिर भाई ने ग्रुप में शेयर किया तो मैंने कहा कि चले मौसम अच्छा है तो ये ज़रूर ट्राई किया जाए, क्योंकि नया कोई भी खुलने वाला पॉइंट है वो तो मेरी सेहत बताएगी आपको, तो मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो मैं आया, मैं फैमिली के साथ था, बहुत अच्छा लगा। इनके नान ऐसे स्पेशल हैं जो मेरा ख्याल है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जायके सभी चीज़ों के बहुत अच्छे हैं। इनके पास इनकी निहारी आउटस्टैंडिंग है, उसके साथ पाए हैं और लाहौरी खोए वाले चने जो कहा जाता है वो है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये कामयाब रहेंगे और आवाम इनको बहुत
खरीदारी देगी। बटे साहब, इनको इसकी खुशबू सुनकर और नाश्ते की देखकर और आपकी बातें सुन के मुंह में काफ़ी पानी आ गया है और सर्दी भी काफ़ी है। इससे पहले कि नाश्ता ठंडा हो हम इसको शुरू करते हैं। जी जी ये तो होगा। जी दोस्तों, चाचा जी के हमरा हम तस्वुरात में सवात तक पहुंच गए थे और इस दौरान नाश्ते का वक्फा हो गया। तो नाश्ते के बाद अब दोबारा हमने कुर्सी संभाली है और चाचा जी से पूछते हैं। जी चाचा जी, सवात से पहुंचने के बाद कब जी हम सवात तो अभी जो उसका मोटरवे था बहुत खूबसूरत और फर्स्ट टाइम मैंने उस पर ट्रैवल किया है और फ्रंट सीट पे बैठे थे तो फ्रंट सीट का आपको पता है फिर नज़ारे और होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसमें ये कि व्यूज़ भी अच्छे मिले और फोटोग्राफी भी हुई, कुछ रास्ते के एक्सप्लोर भी किए, देखे भी बाले भी। और फिर वधई से हम 4.25 घंटे में पहुंच गए और वहाँ दोपहर का लंच प्लस ब्रेकफास्ट ये दोनों इकट्ठे किए। बच्चों ने भी साथ 1 घंटा रेस्ट किया वहाँ पर, बच्चों को रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर हम कलाम के लिए रवाना हो गए वहाँ से। सही सही। और कलाम के लिए हाईएस्ट चलती है वहाँ से और वो हाईएस्ट है, उसमें तकरीबन 500 रुपये फ़ी सवारी लेती है। ठीक। तो वो आपको मदीन और बहरीन और कलाम तकरीबन 3 घंटे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में पहुँचा देती है। ये नॉन स्टॉप होगा सफ़र इसका? जी नॉन स्टॉप है। तकरीबन रास्ते में इक्का दुक्का कोई अगर सवारी उतरती है तो वो चढ़ाता है, लेकिन अदरवाइज़ वो 13 मुसाफिर इससे ज़्यादा नहीं बिठाते, 15 मुसाफिर से ज़्यादा। ठीक है। ये कितनी देर में पहुंच जाते हैं? ये 3.5 घंटे लग जाते हैं इसके लिए ना, आप आराम से। तो कलाम आप शाम से पहले पहुंच गए थे? हम बहरीन में हमारे ड्राइवर ने वक्फा किया खाने का, लेकिन हमने क्योंकि सवात में खाना खा लिया था तो हमने बहरीन में से फ़ोटोग्राफी की, थोड़ी सी बच्चों को दरिया किनारे सैल तफरीह कराई। जितनी देर में ड्राइवर हमारे खाना खा लिया उन्होंने, आधे घंटे का स्टे हुआ है तकरीबन। उसके बाद वहाँ से हम निकले हैं और कलाम के रास्ते कुछ डैमेज थे सैलाब की वजह से, जो रिसेंटली 2 साल पहले सैलाब आया वहाँ पर। तो रोड काफ़ी डैमेज थे वहाँ पर, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये कि हम मगरिब से पहले हम वहाँ पहुँच गए। सही सही सही। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप नॉन स्टॉप भी चलते जाएं, रास्ते की मनाजिर ना देखें तो सफ़र का इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं भी इनसे यही पूछना चाह रहा था, इन्होंने खुद ही बता दिया कि बहरीन में भी वक्फा हुआ, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए फोटोग्राफी की। जी बच्चों को दिखाया कि जो एक ये जगह है, ये होटल है, ये बाज़ार है। तो सवाद में कलाम में कैसा स्टे रहा? बच्चों को सर्दी तो नहीं लगी ज़्यादा? हाँ, कलाम जब पहुँचे तो हमारे किसी दोस्त से जानने वाले ने मुझे एक लिंक नंबर दिया, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पहुँच जाए। लेकिन जब हम पहुँचे मगरिब थी और ठंड तो उस टाइम -2 या 3 चल रहा था कलाम में। तो बच्चों को ज़ाहिर बात है वो पंजाब से गए और कलाम पहुँचे हैं तो इतनी ज़्यादा अभी ना गर्म सूट वगैरह नहीं पहने हुए थे, कुछ अपर वगैरह लिए हुए थे, जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी। लेकिन ये है कि घंटा लगा, मैं आधा घंटा लगा होटल ढूंढने में। जैसे होटल मिला फ़ौरन गैस ऑन की और कमरा गर्म करवाया, उनको बच्चे गर्म हुए, तरह फिर आके बाहर आके चेंज करके फिर बच्चों को साथ लेकर खाना खुना खाया, बाज़ार घुमाया। सही। कलाम का बाज़ार भी बड़ा। हाँ जी, अब कलाम में 2 बाज़ार बन गए, एक पुराना बाज़ार है, एक माल रोड नया बाज़ार है। जी। और पुराने बाज़ार में जो पोजीशन है कि इस टाइम वो सारा डैमेज हो गया सैलाब की वजह से, तो वहाँ पे होटल्स कम हैं और कोई लोकेशन इतनी अच्छी नहीं बनती। पुरानी बिल्डिंग हैं, पुरानी होटल्स हैं। जो इससे पहले जो आता है कलाम बाज़ार आता है, वो जो माल रोड जिसको कह सकते हैं आप, वहाँ पर अच्छे होटल्स हैं, अच्छे लोकेशन है, अच्छी आपको डेवलपमेंट मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही। और न्यू कंस्ट्रक्शन है सारी, तो वो एक अच्छा व्यू बन जाता है। जैसे मरी का माल रोड टाइप है, दुकानें भी अच्छी बेहतरीन है। सही। तो ये फ़र्क है और रेट्स भी आपको होटल भी हर किस्म के वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा, कलाम में आपको स्नोफॉल का एक्सपीरियंस भी हुआ या नहीं? कलाम जब हम वादी में इंटर होने लगे तो 20 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर बर्फ़बारी स्नो शुरू हो गई थी। मतलब वो लाइव तो नहीं थी लेकिन वो पड़ी हुई थी पहाड़ों में और रोड पे नज़र आने शुरू हो गई थी। और बच्चे खुश भी हुए, कुछ रास्ते में खेलते भी गए, देखते भी गए। जहाँ वैगन रुकती थी, अगर स्टे करते तो वहाँ पे वो बर्फ़ देखते थे। और जब हम कलाम मुकम्मल इंटर हुए तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, बहुत बेतहाशा। उसमें ये था कि 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले की स्नो थी, लेकिन बहुत थी।
और जिसकी वजह से बच्चे देख के और भी ज़्यादा महफूज हुए, खुश भी हुए बर्फ़, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे बच्चे इतनी बर्फ़। और जब हम सुबह उठे, जो मौसम की प्रेडिक्शन थी कि आज बर्फ़बारी 30-40% है, 50% है, तो मुल्तान से आमिर बशीर भाई ने सुबह सुबह कॉल की, चाचा जी आज बर्फ़बारी लाजमी होनी है, अच्छा। आपने ना लाजमी इंजॉय करना है। तो मैंने कहा देखते हैं जी, जो अल्लाह का मंजूर। ठीक 1 घंटे बाद सूरज चंदा वापस बाहर निकला है, सूरज मामू बाहर आ रहे हैं, क्या बात है। कहता नहीं बर्फ़बारी आज नहीं करानी आज नहीं आनी। तो बच्चों का दिल तो थोड़ा सा टूटा, लेकिन ये कि थोड़ा सा बाज़ार में खाली जगह जहाँ पड़ी थी, मैदान थे, वहाँ अच्छी खासी स्नो थी, बच्चों ने स्नोमैन भी बनाया वहाँ पर, बच्चों ने एंजॉय भी किया, एक दूसरे को स्नो गोले भी मारे एक दूसरे बच्चों ने आपस आपको में। भी कोई लगा बर्फानी गोला आगे? मुझे बच्चों ने मारा है। अच्छा अच्छा। क्या पापा जी आप भी एंजॉय करें। आपको तो इधर मुबारकी पे भी लोगों ने बड़े चाचा चाचा नारे लगा के जी, मैंने फिर उनको कहा था मारो भाई मुझे, मारो मारो। वो सीन बड़ा मज़ेदार था। हाँ हाँ। सब ने मुझे गोले मारे थे और है ना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर आपस में बच्चे लड़ भी रहे थे इस तरह के स्नो उसमें ना गोले से, और मजाक भी कर रहे थे और हंस भी। स्नोमैन बच्चों ने बनाया छोटा सा, उसमें ना आंखों की जगह पत्थर डाले बच्चों ने और मुंह बनाया, तो वो तस्वीर बड़ी मज़ेदार बनी। सही 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 सही। फिर मैंने अपना लोगो लगाया, वसेब एक्सप्लोरर बर्फ़ के ऊपर लिखा, आपकी मोहब्बत है, डॉक्टर साहब को भेजा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखें जी वसेब एक्सप्लोरर इधर भी आ गया जी। जी जी बिल्कुल। फिर तो हाँ, अगले का आपका डेस्टिनेशन रही? हाँ फिर हम थोड़ा सा हमने नाश्ता किया वहाँ पर। यासीन होटल है, बहुत ज़बरदस्त है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाएं। और उनका लंच डिनर बहुत आउट क्लास होता है और रेट भी मुनासिब है उनके, खाना बहुत टेस्टी होता है। मेरे अलावा हमारी फैमिली के अलावा कराची की काफ़ी फैमिलियाँ वहाँ पर रात को डिनर भी कर रही थी, और वही फैमिलियाँ सुबह नाश्ते में भी वहीं आई थी। हम भी वहीं से काफ़ी बसेस कोस्टर्स आती हैं। जी, काफ़ी लोग आए हुए थे, सियाह आए हुए थे वहाँ पर टूर कंपनी के साथ जी। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा वो पुराने ब्रिज पर गए, जो है ना सस्पेंशन ब्रिज होता है जो लकड़ी उससे बना होता है, लकड़ी वाला। बच्चों को वो दिखाया, विजिट कराया दरिया के ऊपर, और बच्चों को वहाँ पे फोटोग्राफी की उनसे। मतलब अगर स्नोफॉल नहीं, लेकिन वैसे बच्चों ने खूब बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और -5-4 के मौसम में बच्चे इंजॉय करते रहे। सही सही सही। और स्नो भी अच्छी खासी थी, और जिसमें उनके पाँव भी धंस गए। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी फुट की बर्फ पड़ी थी वहाँ पर अभी। तो उसके बाद हमने फिर जीप ली, और जीप लेने के बाद बच्चों को ऊपर छोटा माउंटेन लेक ले गए, और बच्चों ने वहाँ बहुत इंजॉय किया। माउंटेन लेक में वहाँ पे पानी जो झील था वो सारा वो फ्रीज हुआ पड़ा था। और उसके बाद जी हमने किया ओशो जंगल का विज़िट किया, बच्चों ने वहाँ पे भी अच्छी खासी एंजॉयमेंट की, मज़ा किया उन्होंने। और फिर वापस के बड़े खूबसूरत पेड़ हैं। जी, बहुत खूबसूरत ही, और वो उसकी वाकई कमाल की है। उसके अंदर 3-4 पॉइंट हैं जो देखने के, क्योंकि बड़ा माउंटेन लेक वाला जो इलाका था वो सारा फ्रीज हुआ पड़ा था, तो वहाँ जीप्स नहीं जा रही थी। तो और भी सैफुल्ला लेक थी, वो इलाका सारा फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सके। लेकिन बच्चों ने ये कि 2 बजे तक 3 बजे तक अच्छा एंजॉयमेंट किया। और 3 बजे के बाद हमने बच्चों ने कहा जी हमें अब वापस दूसरे मकाम पे ले जाए। तो हम फिर वापस गो बैक टू कलाम बहरीन और सवात। सही। उसके बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू हो गया? वापसी सवात से फिर हम डिनर किया हमने, बच्चों ने डिनर किया। उसके बाद फैसला किया कि रात यहाँ नहीं रुकते, हम इस्लामाबाद जाके स्टे करते हैं। ठीक है। तो जब इस्लामाबाद पहुँचे तो मेरा कांटेक्ट हुआ साजिद अमीन भाई से। उन्होंने कहा जी मेरा घर हाजिर है, वेलकम, आप बच्चों को यहीं ले आए। क्या बात है। तो उन्होंने अकोमोडेशन दी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच साजिद अमीन भाई कि आपने इस टाइम हमें अकोमोडेशन दी रात के टाइम। साजिद अमीन भाई का ताल्लुक मुल्तान से है, और वो सिलसिला रोज़गार वो इस्लामाबाद में फैमिली के साथ मुकीम है। और जब भी मुल्तान से कोई हमारे दोस्त जाते हैं क्लब के, तो वो बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं, उनको इस्लामाबाद ट्रेल की भी सैर कराते हैं, और मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनकी, और उसके साथ साथ जो मेहमान नवाजी वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान में उसके तहत वो करते हैं। बिल्कुल उन्होंने किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया है बच्चों ने, वहाँ उनके परचेज़ की। फिर हम वहाँ से निकले हैं जी, और बच्चों को पहले पाकिस्तान मोमेंट पाकिस्तान शक्कर पड़िया दिखाया,
विज़िट कराया उनको, और बच्चों ने वहाँ पे 1 घंटा एंजॉय किया। अच्छा, इस्लामाबाद से फिर आगे क्या आपका सफ़र रहा? इस्लामाबाद से आगे डॉक्टर साहब जो, क्योंकि हमारे पास टाइम, बच्चों को तो ऑप्शन दी मैंने कि आपको मरी ले चलता हूँ, पथरियाटा ले चलता हूँ, तो बच्चों ने कहा नहीं जी हम अब इस्लामाबाद घूम के ना वापस चलेंगे। तो मतलब बच्चे जो है वहाँ की सर्दी से रज गए काफ़ी। जो मरी में 1 दिन पहले ही जुमेरात को ही स्नोफॉल अचानक हो गई, तो जुम्मे को जब हमने वेदर चेक किया तो उस टाइम सूरज था, सनी डे था, तो मैंने कहा जाने का फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हम ना इस्लामाबाद के जो मुज़ाबात में जो थी, फिर मेरा एक अपना भी था, दिल था कि हम जुम्मा नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें। तो शक्करपड़िया से विज़िट कराते हुए उनको वहाँ पे घुमाते हुए हम फैसल मस्जिद चले गए ज़बरदस्त। और जुम्मा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अंदर अदा की। काफ़ी नमाजी होंगे इसमें? हाँ, बहुत पूरी फुल मस्जिद थी, फुल मस्जिद भरी हुई थी। काफ़ी विजिटर बहुत आते हैं जुम्मे वाले दिन बहुत रश होता है वहाँ पर, है ना। जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी ऑफिस साथ वाले लोग हैं वो भी वहीं पे जुम्मा नमाज अदा करते हैं। तो बेटा मेरा साथ था, बच्चे साथ थे, तो उन्होंने नमाज अदा की, बहुत खुश हुए मस्जिद देखकर अंदर से। जी। और बाई चांस वहाँ मेरे कज़न भी मिल गए, मुलाकात हो गई जो इस्लामाबाद में रहते थे, तो उनको नहीं पता था कि हम आए हुए हैं। क्या बात है। तो उनसे गपशप हुई। फिर हम अवैस सियाल साहब ने हमें मदऊ कर लिया लंच के लिए, तो वो फिर हम ब्लू एरिया चले गए, वहाँ से हमने उनके साथ लंच किया। तो उसके होस्टिंग की अवैस उसने भाई ने और सियाल भाई ने, और 1 घंटे वहाँ 2 घंटे उनके साथ गुजारे। फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली और हम पिंडी स्टेशन आ गए, भागम क्योंकि मुझे टाइम का एक्सपेक्ट नहीं था कि कितने बजे ट्रेन चलनी है। मैं 4 बजे के समझ के पहुंचा, तो वहाँ पता चला कि 5:30 बजे ट्रेन ने चलना है। तो फिर आपने स्टेशन की तस्वीरें बनाई हैं और ना इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में सारी अपलोड कर दूंगा अपने पेज पर। चाचा जी की ये खासियत है कि जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस तरह वापसी का सफ़र शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे जब पंजाब में इंटर हुए, कोटअदू से धुंध शुरू हो गई, धुंध का मौसम, और ज़बरदस्त बचे तक 9 बजे। आपने वो शेरशाह स्टेशन की भी तस्वीर डाली थी? जी मैंने वो तस्वीर भी डाली थी उसमें ना कि जी धुंध में शेरशाह स्टेशन बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अच्छा रहा। 4 दिन का टूर था और बच्चों ने ठीक एंजॉय भी किया। अब नेक्स्ट टूर वो कहते हैं जी हम आपके साथ कश्मीर जाएंगे बाइक पर। बिल्कुल जी, चाचा जी 2021 से हमारे साथ हैं और कई सफ़र हमारे साथ कर चुके हैं, जिनमें जो मुझे याद हैं चोलिस्तान का हो गया, कोई सुलेमान के मुताबिक टूर्स हैं, कोयटा चमन का टूर करके आए हैं, पिशावर तुरखम और रज़ाई हमारे साथ गए थे। उसके बाद खंजराब का टूर कराए हैं, कश्मीर टूर किया, कश्मीर का भी टूर कराए हैं, करतारपुर का भी कराए हैं, टिल्ला जोगिया का टूर इनका रहता है अभी। इंशाल्लाह सर जी इस साल टिल्ला जोगिया डन करेंगे इंशाल्लाह। जी ज़बरदस्त जी। और चाचा जी हमारे क्लब के बड़े हंसमुख साथी हैं और यूनिटी भाईचारा और इसकी फ़ज़ा को कायम रखने में अपना किरदार अदा करते हैं, और हमारी दुआ है कि ये ऐसे ही हंसी खुशी सैर व सियाहत करते रहें, पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे क्लब में ऐड किया, जब उसके बाद हतुल मुकान कोशिश की कि मुझे प्रमोट किया, मुझे ना उन्होंने सपोर्ट किया, हर टूर को सपोर्ट किया और हर जगह पे मशवरा भी दिया कि आपने ये क्या करना है, वहाँ जाकर किस तरह किया है। और इनकी रहनुमाई में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टूर, सोलो टूर भी किए हैं और ग्रुप राइड भी की है और ग्रुप टूर भी किया है, और इंशाल्लाह आगे भी सलामती के साथ हम ये टूर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अक्सर चाचा जी के मेहमान खाने में दावतें भी जारी रहती हैं। बिल्कुल जी। तो अब चाचा जी ने ऐलान किया है कलाम टूर की खुशी में बीफ कोरमे की दावत देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे, क्योंकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाही खाना रेस्टोरेंट पापड़ टाउन फ़ेज़ 2 ब्लॉक M में आज हमारा नाश्ता मीटअप था बाइकर दोस्तों का। आमिर भाई हमारे क्लब के साथी हैं वसेब एक्सप्लोरर के, और चंद माह कबल उन्होंने यहाँ ये नया सेटअप शुरू किया और हमें चंद दिन पहले ही इसके बारे में इल्म हुआ, तो आज आए और हमने यहाँ नाश्ता टेस्ट किया, बहुत ही लजीज़ मेन्यू था इनका। अल्लाह ताला इनके काम में, कारोबार में बरकत दे। शुक्रिया आमिर भाई। जी बड़े साहब क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी, आमिर भाई हमारे क्लब के माशाल्लाह एक बड़े पुरखलूस और मोहब्बत वाले इंसान हैं, बादशाह हैं और पूरा जमात को टाइम देते हैं। उसके साथ साथ इनके बिजनेस है वो है वाटर सप्लाई का। ये सप्लाई जो आप मिनरल वाटर है ये होम डिलीवरी करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जो कि है खाने का। और बकौल डॉक्टर साहब के मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। तो आमिर भाई का मुझे पता चला तो मैं विद फैमिली इनके पास आया, इनका मेन्यू ट्राई किया और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने फिर भट्टी साहब ने रिकमेंड किया और आज छुट्टी का दिन है, हम दोस्त यहाँ हाजिर हुए और हमने भी बड़ा इसको पसंद किया और दुआ करते हैं अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे और इनके जायके में मज़ीद बरकत दे, इनके कारोबार में, घर बार में। और जैसे भट्टी साहब ने कहा मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद तो होगा।